जय माँ भद्रकाली। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी महादशा को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो महादशा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी महादशा में अवश्य होता है। किसी के ऊपर शनि की महादशा चल रही है जो कि 19 साल की चलती है, किसी के ऊपर बुध की महादशा चल रही है। तो 9 ग्रहों में से किसी एक ग्रह की महादशा तो हर एक व्यक्ति के ऊपर चलती ही होती है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी महादशा कौन सी है, और फिर हम ये देखेंगे कि जो महादशा जिस ग्रह की चल रही है वह ग्रह बैठा कहाँ है, वह ग्रह किस घर में बैठा है, उससे भी हमें देखना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो यह होगी कि वह जो ग्रह है किस राशि के किस नक्षत्र में बैठा है। तो जो जिस ग्रह की महादशा चल रही है, सबसे पहले हम उसे अपनी कुंडली में देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस जो ग्रह है वह ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है। अब जो भी नक्षत्र में वह बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी कौन है उसे देखेंगे। अगर उस नक्षत्र के स्वामी को आपने राजी कर लिया ना दोस्तों, तो फिर इसका मतलब आपकी महादशा आपको अच्छा ही फल देकर जाएगी। हम यह तो नहीं कह सकते कि कुंडली में आपका बुरा ही लिखा है, आपकी महादशा बुरी जाएगी तो वो अच्छी होकर जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके बुरे फलों का जो प्रभाव है उसको हम घटा सकते हैं, और जितना उस ग्रह ने आपका भला करके जाना है, आपका अच्छा करके जाना है, उसके फल को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जितना उसका पोटेंशियल है उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल आपकी महादशा कुछ और थी और आप कुछ और ही बन गई, ये नहीं होता कभी। लेकिन हाँ, हम अच्छे प्रभावों को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, उससे संबंधित यह वीडियो है। तो हमने ये देखना है कि जो आपका महादशा वाला ग्रह है वह किस नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन है। और जब हमने ये पता कर लिया कि उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, तब हम देवी भगवती की शरण में जाएंगे, और जो 10 महाविद्याएं हैं हमारी, हम उन 10 महाविद्याओं में से ये देखेंगे कि कौन सी शक्ति जो है उस ग्रह को रूल करती है, उस ग्रह को कंट्रोल करने की पावर रखती है। उन 10 महाविद्याओं के साथ में हम संबंधित ग्रहों को देखेंगे, और फिर उस तरह से हम उस ग्रह को सही कर सकेंगे। जैसे कि आपका जो महादशा वाला ग्रह है वह शनि के नक्षत्र में बैठा है, तो फिर आपको देवी महाकाली की पूजा करनी चाहिए। जितना आप देवी महाकाली की पूजा करते जाएंगे उतना ही शनि जो है वह आपको अच्छे प्रभाव देना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो आपका नक्षत्र है वह गुरु का नक्षत्र है, तो फिर देवी तारा जो है वह बृहस्पति, और विशेष तौर पर देवी तारा की जो पूजा की जाती है वह बृहस्पतिवार वाले दिन ही की जाती है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह के ऊपर पूरा आधिपत्य है देवी तारा का। तो देवी तारा, उसको आप नील सरस्वती के रूप में भी पूज सकते हैं। बुद्धिज्म में भी जो तारा देवी के जो रूप मिलते हैं हम उस तरह से भी उसको पूज सकते हैं। तो चाहे आप बुद्धिस्ट मंत्र करें, चाहे आप संस्कृत मंत्र करें, लेकिन आपने देवी तारा की पूजा करनी है अगर आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, या फिर बृहस्पति उस महादशा का जो नक्षत्र का स्वामी है। फिर आगे हम देखेंगे त्रिपुर सुंदरी की पूजा हम तब करेंगे अगर बुध के नक्षत्र में वह बैठा है या बुध की महादशा चल रही है। इसी तरह से हम चंद्र को सही करने के लिए माँ भुवनेश्वरी की पूजा करेंगे। इसी तरह से राहु के ऊपर आधिपत्य है देवी छिन्नमस्ता का। ये जो महाविद्या है, छिन्नमस्ता वाली महाविद्या, यह राहु ग्रह को बिल्कुल सही कर देती है। इसका आधिपत्य है छिन्नमस्ता देवी के पास। फिर मंगल ग्रह के लिए हम देखेंगे कि देवी भैरवी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि केतु के लिए देवी धूमावती जो है वह सबसे बढ़िया उपाय है देवी धूमावती महाविद्या का। और फिर है सूर्य ग्रह के लिए हम देवी बगलामुखी की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। और इसी तरह से हम देखते हैं कि शुक्र के लिए हम देवी कमला, उनकी पूजा करेंगे। तो अब हमने इस वीडियो में समझा कि महादशा जिस ग्रह की है उसको बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर हम कैसे बना सकते हैं। तो हम इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करते हैं कि वह किस राशि में बैठा है इतना देकर हम बात खत्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ज्योतिष नक्षत्रों में ही है। तो असली ज्योतिष को हम देखेंगे किस नक्षत्र में है कौन सा ग्रह, उसके बाद ही हम फिर उस नक्षत्र का जो स्वामी है उसको राजी करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमने उसको राजी कर लिया तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी महादशा हमारा भला ही करके जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखा आपने यहाँ तक तो इसका मतलब आपको अच्छा ही लगा होगा। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।